तो दोस्तों अगर आप मेरी तरह Windows 11 को यूज कर रहे हैं और Windows 11 में जो है आप एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के साथ Windows 11 में एक पंगा है दोस्तों, सारा एप्लीकेशंस यहाँ पे अभी तक अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके मन में कभी ना कभी ये तो ख्याल जरूर आया होगा कि क्या Windows 11 में एमुलेटर को इस्तेमाल करना अब सही रहेगा या Windows 11 में WSA यानी कि विंडोज सबसिस्टम फॉर एंड्रॉइड और एमुलेटर का क्या डिफरेंस है, कौन सा बेस्ट रहेगा। इस वीडियो में ये बात करने वाला है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट। वीडियो को विदाउट स्किप पूरा एंड तक देख लेना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल वाला आइकन आएगा उसको ऑल पे प्रेस कर देगा ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस और ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोस मैं अपना चैनल में अपलोड करता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं सिस्टम कंपैटिबिलिटी यानी कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम सिस्टम जो रिक्वायरमेंट्स होने वाला है विंडोज़ 11 और एमुलेटर के लिए। ये आपके सामने आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर बात किया जाए एमुलेटर्स का, ब्लूस्टैक बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और इसको चलाने के लिए मिनिमम आपका कंप्यूटर में 2 GB रैम रहेगा तो अच्छे से चल जाएगा। हार्ड डिस्क में 5 GB स्पेस रहेगा तो ये चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें विंडोज़ 11 का, विंडोज़ 11 को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे मिनिमम तो रैम का रिक्वायरमेंट या सिस्टम का रिक्वायरमेंट तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप अपना कंप्यूटर में WSA यानी कि विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉइड इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपके पास मिनिमम अपने कंप्यूटर में 8 GB रैम होना ही चाहिए और 16 GB यहाँ पे रिकमेंडेड है। और बाकी सिस्टम का तो छोड़ ही दीजिए, आपका कंप्यूटर में SSD होना चाहिए, नहीं तो ये स्मूथली रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा दोस्तों कि विंडोज़ 11 में अभी तो एंड्रॉइड का जो सपोर्ट है, सपोर्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा हाई स्पेसिफिकेशंस मांगा जा रहा है। तो इस केसेस में आप चाहे तो ब्लूस्टैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदर्स एमुलेटर को भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। वैसे तो आप देख सकते हो दोस्तों ब्लूस्टैक में अभी क्लाउड गेमिंग चल रहा है, तो ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसको भी आप चाहे तो एक बार कर सकते हो, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके ऊपर भी स्पेशली वीडियो आएगा, आपको थोड़ा इंतजार करना है। अब दोस्तों बात करेंगे OS की यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब WSA के लिए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट है और एमुलेटर के लिए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अब अगर WSA को इस्तेमाल करने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ 11 में ही कर सकते हो। विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 7 किसी में भी इस सपोर्ट नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ 11 के लिए ये स्पेशल है। लेकिन अगर आप यहीं पे एमुलेटर की बात किया जाए तो बहुत सारा एमुलेटर है जो 7 के लिए भी बनी है। इन शॉर्ट आप अगर ब्लूस्टैक को यूज़ करने जाएंगे तो 7 में भी चलेगा, 8 में भी चलेगा और विंडोज़ 10 में भी चलेगा। बहुत सारा ऐसा एमुलेटर है तो XP में भी चल जाएगा। तो आप इस मामले में एमुलेटर आगे है, लेकिन इन फ्यूचर विंडोज़ 11 का जो अपडेट है हो सकता है और भी ज़्यादा तगड़ी कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे स्पीड का। यहाँ पे विंडोज़ 11 या विंडोज़ 11 में जो WS है इसका स्पीड बढ़िया है या एमुलेटर का स्पीड बढ़िया है। आप अगर इस्तेमाल करने जाओगे तो अभी जो फिलहाल विंडोज़ 11 में जो WS है इसमें आपको थोड़ा सा लैगी देखने को मिलेगा, उतना स्मूथ नहीं मिलेगा जैसे कि एमुलेटर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं अगर आपका कंप्यूटर में 8 GB रैम लगा हुआ है, SSD भी है, तो यहाँ पे आपको एमुलेटर में बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको विंडोज़ 11 का जो WS है उसमें उतना खास आपको एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इन फ्यूचर विंडोज़ 11 का अगर अपडेट आएगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से तो हो सकता है ये और भी स्मूथ चलने लगे पहले से ज़्यादा। अभी तो फिलहाल ये टेस्टिंग स्टेज में चल रहा है, तो जब ये फाइनल रिलीज होगा हो सकता है और भी बढ़िया हो जाए। अब बात करेंगे दोस्तों सपोर्ट का, एप्लीकेशन सपोर्ट का। अब भले बात ही जानते हो कि विंडोज़ 11 का जो WS है उसमें सारा एप्लीकेशन अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंस्टॉल तो हो जा रहा है लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ब्लूस्टैक या अदर कोई एमुलेटर का, वहाँ पे आपका सारा एप्लीकेशन एंड्रॉइड जितना भी एप्लीकेशन है आप स्मूथली रन कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस का अगर बात करें तो कोई भी एमुलेटर में आपको यहाँ पे की मैपिंग देखने को मिल जाएगा, अच्छे से की मैपिंग वर्क करेगा। लेकिन विंडोज़ 11 में अभी तक की मैपिंग का कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि विंडोज़ 11 का WS जो है इसमें अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है, तो हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने तरफ से इन फ्यूचर कोई ऐसा एप्लीकेशन ला दे जिसकी मदद से आप की मैपिंग अच्छे से कर पाओ, गेमिंग भी आपके साथ अच्छे से हो जाए। तो ये उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गेमिंग का जो स्पीड है, स्पीड आपको एमुलेटर में अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप विंडोज़ 11 में जैसे गेमिंग करने जाओगे तो थोड़ा सा को लैग देखने को मिल सकता है। तो अब बात करेंगे दोस्तों, क्या आपको विंडोज़ 11 में एमुलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए या आपको इंतजार करना चाहिए कि कब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये जो
ऑफिशियल बिल्ड है रिलीज़ हो जाए और आप देखिए आपका कंप्यूटर में कैसा वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपका कंप्यूटर में 8 GB से कम रैम है तो आप इंतज़ार ना करें, आप कोई भी एमुलेटर्स के साथ जा सकते हैं, ब्लूस्टैक को यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड गेमिंग का मज़े ले सकते हैं और इसमें ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन सब कुछ रन हो जाएगा, स्मूथली चलेगा, आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर में 8 GB से ऊपर रैम है, 16 GB या उससे उससे ज़्यादा है तो आप भली-भांति माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन इस्तेमाल करें। इसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार करें तो आपको इसका जो सॉल्यूशन है मिल जाएगा इन फ्यूचर। कहते हैं दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल वाला आइकन आएगा उसको ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस और ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल में अपलोड करता रहता हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपका भी मन में कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका ये जो कमेंट है वो पढ़ के मुझे नया नया वीडियोस बनाने का आइडिया मिलता है और इंस्पिरेशन मिलता है। इस चीज़ के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।